प्रेम कहानी शकुंतला और दुष्यंत की। कैसे संबंध बनाकर भूला पति। स्वर्ग की दो अप्सराओं ने किस तरह से पृथ्वी के दो राजाओं से प्रेम किया और विवाह के एक अजब सी परिस्थिति में संबंध बनाकर वापस अपने पति को छोड़कर स्वर्ग चले गई। इस क्रम में यह कहानी अब उस मोड़ पर जब उन्हें अप्सरा की एक बेटी से पृथ्वी के एक राजा ने प्रेम विवाह किया और जब वो गर्भवती हो गई तो उन्हें ऐसे भूले कि जैसे उनके साथ बिताए हसीन पलों का एक लम्हा भी याद न हो। महाराज दुष्यंत और शकुंतला की अनोखी प्रेम कहानी। हम बात कर रहे हैं अपने रूप के जादू से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देने वाली अप्सरा मेनका की बेहद खूबसूरत बेटी शकुंतला की। शकुंतला अपनी माँ की तरह ही रूप और यौवन की धनी थी। माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद शकुंतला को ऋषि कण्व अपने आश्रम में ले आए और यहाँ शकुंतला पल कर युवती हुई। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कण्व के आश्रम में पहुँचे। राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर से ऋषि को आवाज़ लगाई। ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसीलिए शकुंतला आश्रम से बाहर निकलकर आई और शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं महर्षि की पुत्री हूँ। महर्षि अभी आश्रम में नहीं हैं, वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं आपका आश्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आश्चर्यचकित होकर दुष्यंत बोले कि महर्षि तो ब्रह्मचारी थे, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई। इस पर शकुंतला ने उन्हें बताया कि महर्षि की गोद ली हुई कन्या है। वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। शंकुत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी से राजा दुष्यंत मोहित हो चुके थे। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बेहद पसंद आई। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसीलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे तो उन्होंने लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराजा दुष्यंत के यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि वो उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वो तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, जिनकी याद में तुम खोई थी उनका कोई प्रतीक चिन्ह होगा तो वो चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद जब कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह जानकर कण्व ऋषि ने कहा, बेटी, विवाह के पश्चात कन्या को अपने पति का घर ही शोभा देता है। अब तेरा पति का घर ही तेरा घर है। यह कहकर कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्य के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में एक आचमन करते वक्त शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। कण्व ऋषि के शिष्यों के साधा शकुंतला महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुँचे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे और उन्हें साथ बिताए पल का कुछ भी याद नहीं था। वो शकुंतला को भला बुरा कहने लगे।
उस समय शकुंतला की माता मेनका प्रकट होती है और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वो मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। वो जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि वह अंगूठी तो राजमुद्रिका है, इसीलिए उसे लेकर महाराज को भेंट करके राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और तब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा और शकुंतला की तलाश में जुट गए। कुछ दिनों बाद इंद्र के बुलाने पर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती आए। संग्राम में विजय प्राप्त कर जो वह आकाश मार्ग में हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा, जिसके दर्शन के लिए दुष्यंत वहां रुक गए। दुष्यंत ने देखा कि कश्यप ऋषि के आश्रम में सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल ये बालक कोई और नहीं, शकुंतला का पुत्र था। मेनका ने अपनी बेटी शकुंतला को उस हालत में कश्यप ऋषि के आश्रम में ले आकर छोड़ा था। वहीं उसने भरत को जन्म दिया था। बालक को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम भाव उमड़ पड़ा। जैसे ही वो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शकुंतला की सखी चिल्ला उठी और बोली, आप इस बालक को न छुएं, इसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया। महाराजा दुष्यंत खुद को रोक न सके और उस बालक को गोद में उठा लिया। बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूटकर धरती पर गिर गया। शकुंतला के सखी को यह ज्ञात था कि बालक को जब कोई उसके पिता गोद में लेंगे तो धागा टूटकर गिर जाएगा। शकुंतला को जब पूरी घटना की जानकारी हुई तो दुष्यंत के सामने आई। दुष्यंत ने अपनी शकुंतला को पहचान लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगी और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर उन्हें अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर ले आए। बाद में भरत प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के बल के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बाल्यावस्था में वन में खेल में अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर और पेड़ों में बांध देते थे, फिर उनकी सवारी करने लगते थे। दुष्यंत के पुत्र भरत के 9 पुत्र थे और उन्होंने अपने पुत्रों को युवराज इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनमें युवराज बनने की कोई गुण नहीं था। उन्होंने अपने राज्य का युवराज भरद्वाज भूमन्यु को बनाया था, जो इस प्रजा में से ही एक थे। यहाँ से लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। वो दुनिया के पहले कैसे राजा थे जो राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा ही राजा बना। इसीलिए हमारा देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि उनके अच्छे गुणों के कारण ही हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।